हम आपकी कक्षा में आपकी व्याकरण की पुस्तक से सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, जो, सो, वे, हम, कोई, क्या आदि। अब प्रश्न उठता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम सब बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी के बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद किए गए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद किए गए प्यारे बच्चे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें आदि। उदाहरण के रूप में मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ। आइए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जाना जाए। वक्ता जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने आदि। उदाहरण के रूप में जैसे तुम अभी तक खेल रहे हो, आप बैठिए आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वक्ता जिन शब्दों को न तो अपने लिए तथा न सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे बल्कि अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने, उन्हें, उसे आदि। अब वह तुमसे बहुत स्नेह करता है, उसने ही कलम चुराई है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि शब्द निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यह मेरा बस्ता है, यह सब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। ये सब शब्द जो है निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न करे या जिनमें से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इनके वाचक शब्द हैं कोई, कुछ, किसी, को आदि। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने आदि। प्रश्नवाचक जिन किसे कहेंगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों का
उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है क्या पढ़ा जा रहा है, किसे पढ़ाना पड़ेगा, तुम किससे बात कर रहे हो आदि उदाहरण प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। आप सुरेश के पिता हैं आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम है। प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो जैसे है कारक, कर्ता कारक में एक वचन मैं, मैंने होगा, बहुवचन में हम, हमें, हमने, हम लोग ने। कर्म कारक में होगा मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। अब करण कारक में एक वचन में होगा मुझसे, मैं, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक में होगा मुझे, मुझको, मेरे लिए। बहुवचन में इसी को कहेंगे हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान कारक में होगा मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध कारक में इस पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग कैसे होता है? तो मेरा, मेरी, मेरे। वहीं इसको बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं? हमारा, हमारी, हमारे। अब अधिकरण कारक में मैं का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग एक वचन के लिए? मुझ में, मुझ पर। और इसी को हम बहुवचन में कैसे प्रयुक्त करते हैं? तो हम में, हम पर आदि। हम लोगों ने सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेदों का अध्ययन किया। अब हम इस पाठ के आधार पर गृह कार्य लिखें।